अस्सलाम वालेकुम एफजी कम्युनिटी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एनालिसिस की तरफ चलते हैं। गोल्ड का चार्ट ओपन है और आप देख सकते हैं अभी गोल्ड 1725 की प्राइस पर मूवमेंट कर रही है। ये जगह जो मैंने आपको मेंशन कराई थी 1725 1727 तक, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस भी मौजूद थी, पहले से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद थी। कल वहाँ पर प्राइस गई और वहाँ से रिजेक्शन का आई और फिर 1704 तक गिरी। अभी प्राइस उसी रेजिस्टेंस पर मूवमेंट कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल ट्रेंड लाइन भी है, जो ब्लू कलर वाली जो मैंने ड्रा की है। इस ट्रेंड लाइन से भी कल इसने रिजेक्शन का आई। आज गोल्ड 17, 29, 28 तक उसने प्राइस को धकेला, लेकिन वहाँ पर उसने विक छोड़ दी, शेडो छोड़ दी और वापस नीचे की तरफ 1725 की तरफ आया। अभी गोल्ड का ये एक डिसाइडेड मूवमेंट है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो फ़िलहाल ये मूवमेंट टेक्निकली टोटली टेक्निकली नहीं है। DXY नीचे की तरफ गिर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड पुश हो रहा है। यूरो USD और GB USD भी ऊपर की तरफ पुश हो रही है। यही मेन वजह थी कि जिसकी वजह से सुबह से DXY US डॉलर गिर रहा था और ये प्राइसेस इन तीनों की ऊपर जा रही थी। तो अब हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। आज फ्राइडे है तो एहतियात से आप ट्रेड करें, हफ्ते का आखिरी दिन है, मूवमेंट्स कुछ अनयूजुअल हो सकती है। तो अगर हमें आज ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन आप देखें, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ 1727 1728 के एरिया से ऊपर ब्रेकआउट करती है और बाई की कैंडल्स H4 की या मेनली H4 ही आप देखें या H1 की H4 की क्लोज होती है और हमें एक रीटेस्ट मिलता है, तो फिर हमारा टारगेट होगा 1740 1741 के अराउंड, जहाँ पर हमारा TP नंबर 1 होगा। अगर यहाँ से इसे आज रिजेक्शन मिलती है और ये H4 का कैंडल ऊपर क्लोज़ नहीं होता, नीचे की तरफ क्लोज़ होता है, तो हमारा फिर जो टारगेट होगा पहला वो हमारा होगा 1718, जबकि हमारा TP नंबर 2 होगा 17010 1709 का एरिया। तो आप इन लेवल्स को जहन में रख कर ट्रेड करें और एहतियात से ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मज़ीद इस तरह एजुकेशनल वीडियोस मिलेगी और डेली एनालिसिस भी आपको मिलेगी। तो यूरो USD की तरफ चलते हैं। तो कल मैंने आपको जो ये ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया मैंने आपको मेंशन करवाया था। प्राइस अभी मूवमेंट कर रही है उसी एरिया के करीब, तकरीबन प्राइस अभी मूवमेंट कर रही है 1.00974 के अराउंड। यहाँ से अगर हमें ऊपर की तरफ H4 का कैंडल क्लोज़ हुआ मिलता है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा, फिर आप रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे। यही रीजन ये दो लाइंस जो मैंने ड्रा की है 1.009 और 1.005 का रीजन, इसी में ही रीटेस्ट आपको मिलेगा और फिर यहाँ से आप बाई की ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन आप कंफर्मेशन का वेट करें। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है यूरो USD के चार्ट में आप देख भी सकते हैं, तकरीबन 9 जून से ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिल सकती है, तो आप अपना TP नंबर 1 यहीं पर रखें, यानी कि 1.017 या 6 के रीजन पर रखें। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा 1.03 वाला टारगेट कंफर्म हो जाएगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था वो यही था। GB USD की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पर कल आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन से हुई थी वो हो चुकी है। अभी प्राइस जो मैंने एरिया आपको बताया था कि जहाँ पर हमने ट्रेड लगानी है उसी के ऊपर मूवमेंट कर रही है। आप इस H4 कैंडल के क्लोज़ होने का इंतज़ार करें। अगर ये क्लोज़ होकर यहाँ पर आपको रिटेस्ट देती है तो हमारा TP नंबर 1 बाई की तरफ होगा 1.175, जबकि हमारा TP नंबर 2 होगा 1.187। आप इन लेवल्स को देखकर ट्रेड करें। DXY का अगर मैं आपको बताऊँ तो आज मूवमेंट मार्केट में मोस्टली फंडामेंटली DXY के साथ ही चल रही है। वो इस तरह के सुबह से ये गिर रहा था और ये तीनों गोल्ड, यूरो USD और GB USD की प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। अब ये मज़ीद गिर रहा है, तो हमारा इसमें जो सेकंड टारगेट होगा, पहला टारगेट तो हमारा यही था, हमने आपको कहा था कि यहाँ तक ही आएगा और सुबह आया 108.859 तक। अब इसका दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 107.230 तक। फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। तो आज 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर का न्यूज़ है, 2 मेजर न्यूज़ है। 7 बजे USD लो इम्पैक्ट न्यूज़ है
कुछ ख़ास मूवमेंट इसकी वजह से नहीं आ सकती मार्केट में। और रात के 9 बजे USD FOMC जो एक मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। तो आज के लिए यही था। आप लेवल्स को देखकर ट्रेड करें और एहतियात से ट्रेड करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।